नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी लोगों का इस सप्ताह में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। समस्या जो है वो लगी रहती है। समस्या होनी भी चाहिए, मेरा मानना है, क्योंकि समस्याओं का ना होना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हैविंग नो प्रॉब्लम इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन समस्या आप पे हावी ना हो, ये हमारी सूझबूझ और हमारी समझदारी का परिचय देता है। और हमें यही अथक प्रयास करते रहना है कि हमारे ऊपर समस्या हावी ना हो। मैं आज देखता हूं, बड़ा दुख होता है ये देख के कि छोटी मोटी समस्याओं से लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं। छोटी मोटी उलझनों में जो है वो उलझ कर वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि वो नहीं करना चाहिए। तो आप परेशान हैं, ये स्वाभाविक है। समस्या आपके संग लगी है, ये भी स्वाभाविक है। लेकिन कोई भी समस्या और कोई भी परेशानी आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं है, आपकी जिंदगी बड़ी है। ये बात हमें समझना है और इसी का हमें प्रयास करना है और इसी के रास्ते पे हमें चलना है। तो आज की जो कहानी है या आज का जो प्रसंग है वो इसी जो है वो समस्या और उसके निदान से जो है वो संबंधित है। देश के महनीय और अभूतपूर्व डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम सब जानते हैं। उनके जीवन में एक ऐसा पल आया जब उन्हें लगा कि जीवन जो है वो अब खत्म, अब कुछ नहीं, बस जीवन की जो लड़ाई है वो हार गए। और ये उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी, जो उनकी विंग्स ऑफ फायर जो है, अग्नि की उड़ान, उसमें उन्होंने इस बात का जो है वो जिक्र किया, अपने सफर को बताया। और यकीनन आप उसको अगर पढ़ेंगे तो आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनके जीवन में एक ऐसा पल आया जिस पल में उन्हें लगा कि जीवन जो है वो, जीवन की लड़ाई में हार चुका हूं और अब जो है बस खत्म, अब कुछ नहीं है। एनडीए की परीक्षा थी, एक ही तरफ के पैसे थे, देहरादून आना था, और एक ही तरफ का किराया था। वो भी किराया बहन के गहनों को बेचकर आया था। उन्होंने बहन के गहने बेचे और बहन को यह आश्वासन दिया कि ये जो गहने बेच के मैं जा रहा हूं, मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा और उसके बाद जो है मैं तुम्हारा वापस कर दूंगा। तो इस उद्देश्य के साथ, इस संकल्प के साथ वो वहां से चले, रामेश्वरम से। ऋषिकेश हम सब लोग गए हैं, कई बार गए हैं, लेकिन हमने गौर नहीं किया। अब की बार जब जाएं तो इस बात को गौर करें, वहां पे एक शिवानंद आश्रम है। तो शाम के वक्त संध्या का वक्त था, पूजा करके, माँ गंगा की आरती करके गंगा को प्रणाम करने के लिए शिवानंद जो है वो वहां से निकले। और अभी प्रणाम करके वो जा ही रहते कि उन्होंने देखा कि गंगा के किनारे एक लड़का जो है वो बार बार चहलकदमी कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और परेशान लग रहा है। तो पुराना अनुभव था, संत महात्मा थे, उनको इस बात का अंदाजा हो गया। वो गए पास में, पीठ पे हाथ रखा और पूछे कि क्या बात है, ऐसे क्यों टहल रहे हो, गिर सकते हो, आगे खतरा है, पीछे आ जाओ, माँ गंगा में गिर जाओगे। तो तब भी कुछ नहीं बोला। फिर जब पीठ पे हाथ रखा तो भावुक हो गए और रो पड़े और बोले कि मैं तो जो है वो खुद खुशी करने आया था। वो पूछे कि कहाँ से आए हो, तो बोले जी मैं तो रामेश्वरम से आया हूँ। तो शिवानंद जी ने बोला कि अरे तुम तो आदि शंकराचार्य के एरिया से, आदि शंकराचार्य के क्षेत्र से आए हो, आओ आओ अंदर आओ, पहले हमारी कुटिया में आओ। तो ये सनातन धर्म का परिचय था जो शिवानंद जी ने दिया, अंदर लेकर गए। तब उन्होंने पूरी कहानी बताई एपीजे अब्दुल कलाम ने, कि उसमें लिखा, ऑटोबायोग्राफी में इस बात का जिक्र किया। उन्होंने पूरी कहानी बताई कि मैं जो है वो, मेरे पास वापस जाने तक के पैसे नहीं है और एक तरफ का ही किराया जो है वो मैं बहुत मुश्किल से जो है वो जुटा पाया था, अपनी बहन के गहने बेच के मैं आया था, और जीवन मेरा निस्सार है, भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया। तब शिवानंद जी ने कहा कि तुम परेशान मत हो, जाने का किराया, वापसी का किराया तुम मेरे से ले लेना, जाओ दोबारा तैयारी करो और कुछ आगे जो है वो तुम अच्छा ही होगा, ये मत सोचो कि तुम्हारे संग गलत करा। तो जब सुबह जाने लगे, किराया दिया और पूछा उन्होंने, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने पूछा कि आपको, मैं आपसे एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो बोले हाँ पूछो। बोले कि मेरे संग ऐसा ईश्वर ने क्यों किया कि मुझे अपनी जिंदगी जो है वो छोटी लगने लगी। इस प्रश्न का जो उत्तर शिवानंद जी ने दिया, उस उत्तर ने और उस जवाब ने एपीजे अब्दुल कलाम को वो रास्ता दे दिया, वो उद्देश्य दे दिया, जिसकी वजह से हमें एक महनीय, अभूतपूर्व
राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिले, जिनकी वजह से आज आकाश पे भारत की बादशाह कायम है। जब उन्होंने इस बात को पूछा कि मेरे संग ईश्वर ने गलत क्यों करा, मुझे क्यों अपनी जिंदगी छोटी लगने लगी, तब उन्होंने कहा शिवानंद जी ने कि नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। ईश्वर ने तुम्हें किसी बड़े काम के लिए नियत किया है, तुम्हें किसी बड़े काम के लिए सुरक्षित रखा है। और हम जानते हैं उसके बाद किस बड़े काम के लिए ईश्वर ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सुरक्षित रखा था। तो हर किसी के जीवन में मेरा मानना है ऐसा पल आता है जब समस्या हम पर हावी होने लगती है, तो हमें उससे बाहर निकलना है, हमें आसपास देखना है, सकारात्मक जो ऊर्जा है हमें उसी में रहना है, हमें लोगों के संग साझा करना है और चीजों से घबराना नहीं चाहिए, उनसे बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि हर किसी के जीवन में जो है वो प्रॉब्लम लगी हुई है। लेकिन कोई भी जगह हो, कोई भी चेहरा हो, कोई भी वस्तु हो, कुछ भी हो, वो आपके जीवन से बड़ी नहीं हो सकती, आपका जीवन सबसे बड़ा है। ये बात समझने की जरूरत है बस। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आई हो। मैं आपसे मिलूंगा अगले सप्ताह किसी नई कहानी, किसी नई प्रसंग के संग। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।